बलिया मुख्य चिकित्साधिकारी डा जितेंद्र पाल के निधन से जिला प्रशासन के साथ जिले के अन्य विभागों में भी शोक की लहर है। सोमवार की सुबह जैसे ही यह सूचना जिले में लोगों के बीच पहुंची, चहुओर शोक की लहर दौड़ पड़ी। जिला अस्पताल परिसर में शोक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही, मुख्य विकास अधिकारी विपिन कुमार जैन समेत अन्य आला अफसर मौजूद थे। शोक सभा में मौजूद सभी लोगों ने स्व पाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अत्यंत दुखद घटना है। डॉक्टर पाल जनता के प्रति संवेदनशील अधिकारियों में एक थे। कोरोना के कठिन काल में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिलाधिकारी एसपी शाही ने कहा कि यह हम सबके लिए दुखद घटना है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। जब जिले को कोरोना ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था, तब शासन की ओर से डॉक्टर पाल की तैनाती यहां हुई। उस खतरनाक हालात वाले दौर में इन्होंने काफी बेहतर काम किया। जिला प्रशासन की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतर रूप दिया। नतीजन कुछ दिन बाद ही कोरोना केस में कमी आनी शुरू हो गई। इस तरह कोरोना से जनपद को निजात दिलाने में उनका अहम योगदान रहा, जो कि आजीवन याद रहेगा। कोरोना के चलते एसजीपीजीआई में अंतिम सांस लिए डॉक्टर जितेंद्र पाल मूल रूप से संत कबीर नगर के रहने वाले थे। वे गोरखपुर में भी काफी समय तक वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत रहे। सीएमओ के रूप में यह उनकी पहली तैनाती थी। उनका एक लड़का व एक लड़की थी। लड़का एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर रहा है। दिवंगत सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल ने तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने पर 25 दिसंबर को जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 26 की शाम को आई। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं आई, बल्कि बीएचयू से फोन भी आया कि यह केस हाईली पॉजिटिव है, इनको तत्काल आइसोलेट किया जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन 29 दिसंबर को हालत थोड़ी खराब होने लगी तो वे तत्काल लखनऊ चले गए और पीजीआई में भर्ती में हो गए। स्थिति बिगड़ती गई और 2 जनवरी को वेंटिलेटर पर चले गए। अंततः 4 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएमओ डॉक्टर पाल के पॉजिटिव आने और उनकी हालत खराब होने के बाद उनके कांटेक्ट में आए अन्य लोगों की भी जांच कराई गई। उसमें से भी 2 और लोग पॉजिटिव आ गए। हालांकि दोनों लोग आइसोलेट हैं और उनकी हालत पूरी तरह ठीक है। हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे सीएमओ साहब हम सभी के बीच में नहीं रहे। आज सवेरे एसजीपीजीआई में कोरोना से जंग लड़ते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। 25 तारीख को आपका सैंपलिंग हुआ था, 26 को रिपोर्ट आई थी। 28 तारीख को स्थिति गंभीर होने लगी तो इनको यहाँ से एसजीपीजीआई के लिए संदर्भित किया गया। वहाँ पे हमारे चिकित्सकों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन सीएमओ साहब को नहीं बताया जा सका। सीएमओ साहब ने कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था, उसके बाद चेस्ट स्पेशलाइजेशन किया था। गोरखपुर में डीटीओ के पद पर रहे थे, वहाँ से कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के पद पर गए थे और वहाँ से बलिया के सीएमओ के रूप में यहाँ 19 जुलाई को ज्वाइन किया। सूर्य लगाते हमारे वोट पर आते हैं। बलिया ये आपको याद रखें, विभाग सदैव आपकी अपूर्णीय क्षति को महसूस करेगा। हम सभी श्रोताओं का रक्षा करते हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको परिवार को इस दुख से निपटने में मदद करें। 2 मिनट का मौन धारण करें।
ओम शांति ओम। मंत्री जी, आज बलिया के लिए बहुत दुखद दिन है कि जब हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरोना की वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या कहते? आज के दुखद समाचार ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। एक अत्यंत ही संवेदनशील और बलिया की चिकित्सकीय व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए संवेदनशील प्रयास करने वाले हम सभी के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का असामयिक निधन हो गया। हम सभी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके परिजनों को इस अवसर पर ईश्वर शक्ति दें और सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। हम सभी एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र पाल जी की सद प्रयासों की स्मृति को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोरोना नहीं है, लिहाजा हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो आवश्यक है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कोरोना बढ़ जाता है। हाल में देखा गया है कई देशों में या फिर अपने भी देश के कुछ क्षेत्रों में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सभी लगातार अनुरोध करते हैं सरकार के स्तर से भी, व्यक्तिगत स्तर से भी। कोरोना पूरी दुनिया में 18 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई हैं। भारत में भी 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई हैं। अभी भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। यह बार बार अनुरोध किया जा रहा है। कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है। जो इसके प्रोटोकॉल्स हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमसे अनुरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। अपने समाज, परिवार और अपनी जान को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और यह भी एक अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए कि वैक्सीन भी आ गया है और मकर संक्रांति से उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। हम सभी उसको लाभ उठावें और निश्चित रूप से कोरोना को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना और वैक्सीन लगवाना ये आवश्यक होगा। अंत में सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से कोरोना जो है बुजुर्ग लोगों को जब अपनी चपेट में लेता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से नीचे आता है और वो सुधार की स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे में जनपद में जो वेंटिलेटर्स हैं वो काम करें बेहतर। जनपद में पूरी व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में हमारे स्वर्गीय सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का बहुत सहयोग रहा है, बहुत उनका प्रयास रहा है। अभी जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर भी हमारे वेंटिलेटर्स हैं और जो हमारा L2 अस्पताल बसंतपुर में बना वहाँ पर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ भी रखी गई है। किसी प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी को इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, सभी लोग स्वस्थ रहें। फिर भी अगर किसी को कोई असमय आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने हमारे स्वर्गीय सीएमओ के प्रयासों से पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न किया हुआ है।